काम कैसे निकाला जाता है, काम कैसे बिगाड़ा जाता है। वो काम को निकालना भी जानते हैं, काम को बिगाड़ना भी जानते हैं। अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा देते हैं वो। अपनों को दुश्मनी और दुश्मनों को जान कहते हैं। खड़े होकर मूतने वाला भी अब इस्लाम पे ज्ञान देते हैं। फिर कैसे जिता पाएंगे अगर अब की बार भी चोरी हुआ तो? चोरी नहीं होगा इस बार। जब हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बाहर का है तो उनका पार्टी कहाँ का है? हम वोट भी देंगे, जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए जान भी देंगे। अब उसके लिए हम जान तैयार है, खून देना है तो खून देना है। हाँ नहीं, कांग्रेस को हम हटा देंगे। कांग्रेस को हम दिए हैं वोट, बहुत दिए हैं, हमारा बाप दादा भी दिया है, कोई फायदा नहीं हुआ है। गठबंधन क्या है? दोनों जुड़वा भाई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुड़वा भाई है। ये भी मस्जिद तोड़ता है, ये भी मुसलमान को मारता है। जब बरसरे इक़्तिदार में आता है तो ये भी मस्जिद तोड़ता है, ये भी मुसलमान को मारता है, कांग्रेस भी। और अभी मोदी है तो बदनाम है, वो भी मस्जिद को तोड़ता है, वो भी मुसलमान को मारता है। दोनों जुड़वा भाई है। वहाँ पर गुलामी तो नहीं करेंगे? अरे हेलीकॉप्टर ही देख करके तो 2020 के पास यहाँ से विधायक जिताया गया था। ये लोग हेलीकॉप्टर देखने आए थे कि ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए थे? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोगों के दिलों में कितनी इज्जत है और वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ये लोग पूरे वोटर हैं, पूरे वोट देंगे इंशाअल्लाह और भारी मतों से कामयाब करेंगे। बिहार की राजनीति में कहते हैं कि जब हेलीकॉप्टर आता है तो जनता देखने के लिए आती है, तो हेलीकॉप्टर को इसलिए लाया जाता है ताकि भीड़ आ जाए। क्या ये कितना सच है? और जो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आते हैं और दूसरे पार्टी के लोग 300-500 रुपये देते हैं, उसको लेके जाते हैं खाली हेलीकॉप्टर दिखाने के लिए। कल की तादाद देख लीजिए और आज की तादाद देख लीजिए। MIM वाले को पैसे नहीं मिलता, कोई भी कार्य करता हो कुछ भी हो, सब अपने जेब से खर्चा करके आते हैं यहाँ पर। अभी ओवैसी साहब आए थे, बड़ी बातें करके गए हैं, कहने कि काम हमको कराना आता है, हम वंदे भारत ट्रेन चलवाएंगे और भी एक फास्टेस्ट ट्रेन इसमें चलवाएंगे। क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके अंदर एक काबिलियत है। काम कैसे निकाला जाता है, काम कैसे बिगाड़ा जाता है। वो काम को निकालना भी जानते हैं, काम को बिगाड़ना भी जानते हैं। अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा देते हैं वो। अच्छा, काम बिगाड़ने की आप बात कर रहे हैं, कहीं काम बिगाड़ने का वो तो नहीं जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, गठबंधन का काम बिगाड़ने के लिए? ये बात तो पहले ही साफ हो गई ना। 6 सीट मांग रहे थे हम, नहीं दिए। अब आपको तो पूरा भुगतना पड़ेगा। कितने 13 जगह में अपने कैंडिडेटों में लड़वा रहे हैं आपस में, कांग्रेस RJD। अब किसको बीजेपी का बीटेंगे? हमको कहेगा हम तो कुछ है ही नहीं। हम तो साफ कर दिया भाई, हमको ले लो साथ में, 6 सीट दे दो बस। अभी प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि उनको हैदराबाद संभालना चाहिए, तो क्या जरूरत पड़ी है सीमांचल में आने की? प्रशांत किशोर को अपनी फिक्र नहीं है। किसी शायर ने कहा है, अपनों से दुश्मनी, अपनों से दुश्मनी, दुश्मन को जान कहते हैं। अपनों को दुश्मनी और दुश्मनों को जान कहते हैं। खड़े होकर मूतने वाला भी अब इस्लाम पे ज्ञान देते हैं। ये उनका मसला है। अपना फिक्र करे वो, अपना कुछ काबिलियत है ही नहीं बंदे के अंदर। एक MLA नहीं है, कुछ भी नहीं है, बकबक करने लग जाते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद क्या हिंदुस्तान से बाहर में है? बताइए, हैदराबाद हिंदुस्तान से अगर बाहर है तो राहुल गांधी कहाँ के हैं, नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं? वो लोग क्यों आते हैं? उसको भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर हैदराबाद से आते इसको नहीं ना, उसको भी नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। क्यों लड़ता है चुनाव? बेवकूफ़ बना रहे आवाम को खाली बस। क्या लग रहा है कि माहौल बन पाएगा या सिर्फ वोट काट पाएंगे? माहौल तो बना हुआ है। आज के भीड़ को देख के, तादाद को देख के आप खुद देख सकते हैं कैसा माहौल है। बोलना ही नहीं पड़ेगा। 1 लाख पार वो लोग बोल रहे हैं। मैं कमरुल हुदा साहब के बारे में बोल दूं कि वो सिर्फ मुखियाओं को, जो जीता हुआ हरा हुआ मुखिया है, उसको पैसे दे के ख़रीदा है और वो हवा बना रहा है। आवाम तक उसकी बात नहीं पहुंचती। आवाम अब जाग चुका है, अब हिस्सा लिया जाएगा। अब हक की बात है और हक लेके रहेंगे हम। अभी धमकियों की बात कहा है कि धमकी दी जा रही है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? वही तो बात है ना कि कुछ दिन पहले, आप बेहतर जानते हैं हमसे, कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि MIM ने नौजवानों को बदतमीज़ कर दिया है। आज मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ कि कमरुल हुदा बुड्ढों को बदतमीज़ बना दिया है। क्यों ऐसी कोई बात होती है? उसकी मौजूदगी में सामने रहते हुए साला करके गाली दिया जाएगा, मार के भगाया जाएगा। इतनी हिम्मत हो गई है। आप देखिए, जीतने से पहले ये हाल है। इन माफियाओं का अब क्या करेगा ये माफिया आकर कि जीतने के बाद तो और गुंडागर्दी करेगा ये। चलिए बाद में बात करें। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुबैर आलम। क्या कहेंगे, माहौल बन पाएगा जिस तरह से? बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। या अभी कह के गए हैं कि हमको काम बनाना भी आता है और बिगाड़ना भी आता है, तो क्या बीजेपी के लिए काम बनाना और गठबंधन के लिए काम गड़बड़ करना? नहीं, ये जो अभी जो ओवैसी साहब बोल के गया है, बिल्कुल इतना काम बनेगा, इतना वोट पाएगा
हद से ज़्यादा पाएगा। अवाम उसको वोट देगा ही, उसका ये देख के देगा, फिक्र देख के देगा। अभी हेलीकॉप्टर देखने बहुत लोग आए थे, कह रहे हैं कि नहीं, हेलीकॉप्टर देखने नहीं आया है, ओवैसी को वोट देने के लिए आया है। ये अवाम जो इंसान कह रहा है हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आया है, हेलीकॉप्टर को देखने के लिए नहीं आया है, ओवैसी को देखने के लिए आया है, ओवैसी को वोट देने के लिए आया है। ओवैसी को देखने बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब वोट पड़ते हैं और उसके बाद जब काउंटिंग होती है, जब रिजल्ट आता है तो वो वोट नहीं मिल पाते। वो तो चोरी कर लेता है, कहाँ से पाएगा? चोरी कर लेता है वोट, बक्सा चोरी कर लेता है। वोट तो देते हैं हम, बक्सा चोरी कर लेता है। फिर कैसे जिता पाएंगे अगर अब की बार भी चोरी हुआ तो? चोरी नहीं होगा इस बार सब सही रहेगा, सब सही रहेगा इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ? मुजम्मिल अख्तर, कहाँ से आए? कुछ शहर से। क्या लग रहा है यहाँ ओवैसी की सभा जो हुई है अभी, क्या वाकई में जनता बिल्कुल साथ है जनता, साथ है? क्या लग रहा है इस बार जीत पाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। पिछली बार यहाँ से एक उपचुनाव में यहाँ से एमआईएम जीती, उसके बाद यहाँ जीत नहीं पाई पार्टी, तो इस बार कैसे जीत पाएगी? इस बार जो एक नौजवान को टिकट दिया है वो समतागाज है और इसके वजह से जीत सकता है पार्टी। और पोठिया का मामला है ये, वो किशनगंज से हैं, ये पोठिया के हैं। पोठिया का क्या सीन है? मतलब पोठिया पंचायत जिस हिसाब से कमरुल्लाह साहब खुद बोले, हम सुने हैं कि ओवैसी साहब बाहर के हैं, तो हम मान के चलिए कमरुल्लाह किशनगंज के हैं, वो भी तो चुनाव प्रचार के लिए आता है ना पोठिया में हम लोगों का। उसके बाद तो मैं हम कह रहे हैं, लेकिन सीमांचल के तो है ना? नहीं तो है तो मतलब इंडिया में है ना। अगर आप जाइएगा हैदराबाद तो कहाँ पड़ता है? बोले हैं सर उनका इंडिया में पार्टी है ना। कहाँ का है? उनका पार्टी कहाँ का है? किनका? हैदराबाद से जब असदुद्दीन ओवैसी आया वो बाहर का पार्टी हो गया। कमरुल हुदा यहाँ का है और यहाँ जो समागाज है वो भी यहाँ का है। और जब हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बाहर का है तो उनका पार्टी कहाँ का है? वो हमारा नहीं है। हमारा लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। हम वोट भी देंगे, जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए जान भी देंगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर वोट तो देंगे, जान की जरूरत पड़े तो जान भी देंगे। क्या इंशाअल्लाह अब उसके लिए हम जान तैयार है, खून देना है तो खून देना है। हाँ, और ऐसा हमको चुनना है कि नेता अच्छा होना चाहिए। ये तहसीब का बेटा जो है वो नेता अच्छा है और पढ़ा लिखा है, और बाकी हमारा ब्लॉक का स्त्री खराब है। स्त्री ऐसा खराब है, हमसे 16,000 रुपया ले लिया है, अभी हमको मोटिवेशन नहीं किया है। उसको हमको देखना है। अब जैसे यहाँ बहुत सारी भीड़ आई थी तो कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आई थी। नहीं है, हेलीकॉप्टर काहे देखेंगे? उसका दिल देखना है, नेता को देखना है। हेलीकॉप्टर काहे देखेंगे? आप तो बड़े कांग्रेसी हुआ करते थे, क्या बात है फिर? नहीं, कांग्रेस को हम हटा देंगे। कांग्रेस को हम दिए हैं वोट, बहुत दिए हैं। हमारा बाप दादा भी दिया है, कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या फायदा आपको चाहिए? क्या फायदा? हम ब्लॉक का फायदा होना चाहिए। ब्लॉक हमको नोच लिया है, खा गया है, हमको गरीब आदमी को खा गया है। इधर आ साइड। क्या नाम हुआ? मास्टर अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब, क्या लग रहा आप अलाउद्दीन और अभी जो निकले वो असदुद्दीन, क्या मैच कर रहा है नाम? चुनाव का लग रहा आपको? जो भीड़ आई थी तो कई लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर देखने आई थी, क्या लग रहा है आपको? क्या ऐसी कोई बात नहीं है, ये चुनाव नहीं है, अधिकार का एक जंग है। ये अधिकार के लिए जो हमको सदियों से अधिकार नहीं मिला, कानून में पकड़ नहीं, सरकार में पकड़ नहीं। सरकार मेरी बनती, मेरा मेंबर जाता, इनडायरेक्ट वोट देते, तो डायरेक्ट वोट देने पर हमारा काम खराब हो गया, जिससे हमारा पकड़ प्रशासन में नहीं हो, प्रशासन में नहीं तो अदालत में भी नहीं होगा। हम बेबस हैं। मैंने सदियों से वोट दिया कांग्रेस को, महाजनवाद है, अपना वोट लेके जीतता है और महाजनी करता है। हम गरीबों का हाल अपने हाल में छोड़ देते। इस बार हम लोग सोचे हैं कि बेदार हो गए। ये बेदारी का अलमबरदार हमारे असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब ही है। अच्छा, ओवैसी को आप अगर जिताते हैं, ओवैसी की पार्टी को जिताते हैं तो क्या फ़ायदा? क्योंकि गठबंधन यहाँ से ऐलान कर रहा है कि हम आपको रोज़गार देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, तो ओवैसी क्या कर पाएंगे? सरकार नहीं बनेगी तो। ओवैसी अधिकार होगा तो हमको प्रशासन में भी हिस्सा मिलेगा। गठबंधन क्या है? दोनों जुड़वा भाई है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुड़वा भाई है। ये भी मस्जिद तोड़ता है, ये भी मुसलमान को मारता है। जब
बरसरे इक़्तिदार में आता है तो ये भी मस्जिद तोड़ता है, ये भी मुसलमान को मारता है, कांग्रेस भी। और अभी मोदी है तो बदनाम है, वो भी मस्जिद को तोड़ता है, वो भी मुसलमान को मारता है। दोनों जुड़वा भाई है। असदुद्दीन अवैसी यहाँ हमको बेदार किया। अगर हमारा इक़्तिदार में हिस्सा होगा तो कानून में जो अभी भ्रष्टाचारी है, रिश्वतखोरी आम है। क्यों आम है? हमारा पकड़ सरकार में नहीं है, हमको मजबूरन रिश्वत देके काम निकालना पड़ता है। ये बहुत कुछ करेगा। हम जब बेदार हो जाएंगे, हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी, हमको खुद बखुद अपना जो हिस्से का विकास है वो करेगा। क्या कहेंगे? ओवैसी साहब वादा करके गए कि ट्रेन चलवाएंगे, वंदे भारत चलवाएंगे, क्या चलवा पाएंगे या पिछले चुनाव की तरह वादे रह जाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब उनके अपने कई विधायक यहाँ से चुन के आएंगे तो और विधायकों की तरह चुप होकर के तो तेजस्वी यादव का या नीतीश कुमार का इंडिया का वहाँ पर गुलामी तो नहीं करेंगे। बस जिस अंदाज से असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में बोलते हैं और हक और हुकूक की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तबके का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस अंदाज से वो बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके विधायक उसी अंदाज से बोलेंगे। और जब बोलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर काम होगा। अभी जैसे कह रहे हैं लोग कि हेलीकॉप्टर देखने लोग आते हैं लेकिन एक्चुअल में वोट नहीं दे पाते हैं, क्या लग रहा है इस बार? अरे हेलीकॉप्टर ही देख करके तो 2020 के पास यहाँ से विधायक जिताया गया था भाई। हेलीकॉप्टर ही तो देख करके दिया था। कहने का मतलब है कि हेलीकॉप्टर अगर देखने आता तो 5 विधायक यहाँ से चुनकर नहीं जाते। तो ये बदलाव की बहार है। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है सीमांचल के इन बदहाल गरीब आवाम के साथ कि इस बार इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी बहुत मजबूती के साथ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ से पिछले बार से ज़्यादा उनके विधायक चुन के जाएंगे। उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, कई लोग आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से छोड़ा गया एक शगुफा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम मांग कर रहा है उप मुख्यमंत्री की, और उधर मुख्य सैनी को लेकर ऐलान कर दिया गया। तो क्या ये मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है, मुसलमान भाइयों को बेदार होने की ज़रूरत है कि देखिए आज 2% वाला अपने आप को पहले डिप्टी सीएम घोषित करता है, उसके बाद वो उनके साथ जाता है। तो क्या वजह है कि यहाँ के 18% वाला मुस्लिम 14% लालू के बेटे के साथ जाएगा? लालू के बेटे को पहले यहाँ पर बोलना चाहिए कि आपको जो 1990 से लेकर 2005 तक आपके वालिद को, आपके अम्मी को जो यहाँ से चुना, यहाँ से मुसलमानों ने झोरी भर करके आपको सत्ता सौंपा, आपने क्या किया है, ये आपको जवाब देना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है इस वक्त, कांग्रेस के उम्मीदवार पिछले 5 सालों में आप बता दीजिए कि कितने मुद्दों पर वो पुठिया आए, किशनगंज विधानसभा के अलग अलग सड़कों में आए और आवाम का जो जेन्युइन मुद्दा है उसको जो है लेकर के लड़ने का काम किया। कभी नजर नहीं आया। भाजपा की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो अवैसी साहब ने दिया है, अधिवक्ता शम्स आगा साहब, जो पिछले 2 सालों से निरंतर यहाँ के आवाम और गरीबों के लिए लड़ने का काम किया है, इंशाअल्लाह यहाँ से जीत कर जाएगा तो पुठिया का मुस्तकबिल संवरेगा।